नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो या फिर अंग्रेजी हो, वो भी एक नई लैंग्वेज है हमारे लिए अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती है। तरीका क्या है? तरीका ये नहीं है कि बस किताब उठाई और रटना शुरू कर दिया। तरीका है टू वॉच दिस वीडियो एंड गेट टू नो ऑल दोज स्टेप्स। तो पहली चीज है, यू हैव टू लर्न द मोस्ट कॉमन वर्ड्स। क्या मतलब है इसका? आमतौर पर हम सोचते हैं कि हमें पूरी डिक्शनरी रेफर करनी पड़ेगी, सारे हमें शब्द आने चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी आने चाहिए। जरूरत नहीं है। किसी भी भाषा में कुछ शब्द होते हैं जो कि बार बार इस्तेमाल होते हैं डेली कॉन्वर्सेशंस। आपका फोकस उन्हीं पे होना चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आई हैव गिवन अ PDF फाइल इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन जो इंक्लूड करते हैं वो कॉमन वर्ड जो हम आम तौर पे यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपका जर्मन सीखने का मन है तो आई हैव गिवन द लिस्ट ऑफ जर्मन वर्ड्स ऑल्सो जो कि आपको आने चाहिए एट द बेसिक लेवल फॉर द कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश और जर्मन। वंस यू गेट एक्सेस टू दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, उसके बाद इन्हें कैसे याद रखें? टेक्निक इज यूजिंग फ्लैश कार्ड्स या फिर यूजिंग स्टिकी नोट्स। इन स्टिकी नोट्स को, ये तो ऑलरेडी कलरफुल है, यू कैन यूज ब्लू, पिंक और मे बी अगर वाइट कलर का आपके पास पेपर होता है A4 शीट को, वो यूज कर सकते हो। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। उससे आप अपने स्केच पेन से कलरफुल बना सकते हो बिकॉज इट मेक्स इट मोर वाइब्रेंट और आपको याद रहता है। माइंड ऐसी काम करता है, माइंड रिमेंबर्स कलर्स वेरी इजीली। उन फ्लैश कार्ड्स पे, उन स्टिकी नोट्स पे जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं इस PDF के थ्रू, उसको लिखिए वहां पे। उसका जो मीनिंग है वो भी लिखिए, उसे कैसे यूज कर सकते हैं वो भी लिखिए। इफ यू हैव सम आइडिया इन योर माइंड वो भी लिखिए कि सपोज अगर कोई वर्ड है जिसका मतलब होता है मोटा, राइट, फैट, तो आपने एक आदमी बना दिया जो कि थोड़ा मोटा है, तो इट बिकम्स मोर विजुअल इन अपील, आपको याद रहेगा। ठीक है, ये करने के बाद गो फॉर सेंटेंसेस। जो भी चीज आप हिंदी में बोलते हैं, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं तो आपने गूगल पे गए फॉर ट्रांसलेशन कि अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हिंदी में तो ये इंग्लिश में कैसे साउंड करेगा, ये जर्मन में कैसे साउंड करेगा। क्लियर है? उससे यू विल हैव एन आइडिया कि अच्छा, सपोज मैं पढ़ रहा हूं, आई एम लर्निंग, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसका इंग्लिश में या दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करिए और उस सेंटेंस को लिख लीजिए अपने स्टिकी नोट। तो स्टिकी नोट पे पहले आपके पास सिर्फ वर्ड्स थे, अब आपके पास सेंटेंसेस भी आ गए हैं। अब क्या होगा? यू विल फेस अ चैलेंज। आप कहोगे कि अरे सब सही तो है। चैलेंज क्या आएगा? आपकी रेगुलरिटी नहीं आ पाएगी क्योंकि आप ये खुद करते जा रहे हैं। अब स्टार्ट यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रैक पे रहोगे। देयर आर अमेजिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। एक ऐप है डुओलिंगो, जहां पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी स्ट्रीक कि आप कितने दिन तक कंसिस्टेंटली चीज़ों को सीख रहे हैं वो शो करता है। आप लीडर बोर्ड में कहाँ स्टैंड करता है एज कम्पेयर टू दोज जो साथ में आपके वो लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और पढ़ना है, बेटर करना है, बेटर करना है, बेटर करना है। तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन एंगेजमेंट के लिए, रेगुलरिटी के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। एंड देन उसके बाद गो फॉर इमर्शन टेक्निक्स। ये बहुत हेल्पफुल है। अब क्या होता है, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो जब कोई आप मूवी देख रहे हैं, आपने सबटाइटल्स को देखा, आपने सुना, आपने देखा भी, क्योंकि आप जब देखते हैं ना किसी को, आप यू मेक सेंस आउट ऑफ इट कि हाँ, इस वाले सीन में किसी को दर्द हुआ, इस वाले सीन में किसी ने बहुत खुशी से बात बोली, तो you understand the context in which that word, that sentence has been said and you can also grasp the same. ऐसे ही अगर आप एक पॉडकास्ट सुनते हैं, आप वॉक करते हुए जा रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कान में लगे हुए हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने ऑफिस, कान में आपके हेडफोन्स लगे हुए हैं एंड यू लिसन टू व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। उस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज करे होंगे, कुछ सेंटेंसेस यूज करे होंगे, दैट इज कॉन्वर्सेशनल, दैट इज कंप्लीटली कॉन्वर्सेशनल, जो कि आम भाषा यूज होती है हमारे डेली लाइफ में। उन फ्रेजेस को पिक करो और स्टार्ट रिपीटिंग इट। जैसे आपने सुना, पॉज किया, ट्राई टू रिपीट द सेम लाइन, फिर आगे प्ले किया, कुछ सुना, फिर पॉज किया कि अच्छा, अगर मैं होता उस पॉडकास्टर की जगह तो मैं इसे कैसे बोलता। उसी सेंटेंस को अपने अंदाज में बोलना है। व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट, जैसे आपको सॉन्ग सुना, गाना सुना, आपको सेंटेंस समझ आ गया, आपको लाइनें समझ आ गई,
आपकी आवाज़ अच्छी है बुरी है वो मैटर नहीं कर रहा है, आप सिर्फ अभी भाषा सीख रहे हो। चाहे आपका कोई भी सॉन्ग हो, कोई भी आपका सिंगर हो, उसको सुनो एंड स्टार्ट रिपीटिंग इट। व्हेन यू विल इमर्स योरसेल्फ इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, आपकी भाषा इंप्रूव होगी। ये बात बहुत नेचुरल सी है कि हमारा एनवायरनमेंट ही हमें शेप करता है। एक उदाहरण के लिए, अगर आप एज एन इंडियन यू गो टू द यूके और द यूएस, कुछ हफ्तों के बाद आप अपने आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। आप किसी स्कूल में नहीं गए हैं, लेकिन स्टिल आपके आसपास के लोग, चाहे आपका कोई एनी पर्सन, आप किसी दुकान पे गए, आप किसी स्टेशन पे गए, आप कहीं पर भी गए, आपके आसपास लोग उसी भाषा में बात कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसके लिए जॉइन सम प्रैक्टिस ग्रुप्स। उन प्रैक्टिस ग्रुप्स में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आप जैसे हैं, जो सीखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हौसला टूट जाता है। तो ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ अंडर लाइक प्रैक्टिस ग्रुप्स। और अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, बहुत ही सीरियस लर्निंग करनी है और कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, देन गो फॉर अ कोचिंग। वो एक लास्ट रिजॉर्ट है जहाँ पे जिन्हें जेन्युइन रिजल्ट्स चाहिए कम टाइम में, देन साइन अप अंडर अ कोच हु कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स, गिव यू फीडबैक एंड टेक यू हेड। तो ये तरीके हैं टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, पिक अप एनी लैंग्वेज, दिस इज द वे। आई हैव मेड एन अटेम्प्ट टू लर्न फ्यू लैंग्वेजेस, वन ऑफ देम इज जर्मन। एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ, कुछ शब्द का आइडिया है एंड आई एम यूजिंग डुओलिंगो टू लर्न दैट लैंग्वेज। आप भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो आपको सही लगे आप चूज कर सकते हो टेक्निक। अब है बात चैलेंज की। आई विल से थैंक यू इन जर्मन, दैट इज डांके। अगर आपको थैंक यू बोलना हो अपनी फॉरेन लैंग्वेज में, चाहे वो स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, जो भी आप सीखने चाह रहे हैं, तो किस तरीके से आप थैंक यू बोलोगे? फ्रॉम माई साइड, डांके। Link of the files are there in the description section. Do check it out and let me know in the comment section आप कौन सी लैंग्वेज सीखने वाले हो. I would love to know from your comments. Till then, stay awesome, stay productive.